तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस वीक पर ही आए हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणराज के सीजन 2 को लेकर, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके पार्ट 2 के बचे हुए 13 एपिसोड को हिंदी डब पर रिलीज कर दिया है। और साथ ही साथ अगर तुम्हें ये लग रहा है कि गणराज की स्टोरी सिर्फ इन दोनों सीजन में एंड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एनिमे जो है वो बस मांगा के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को एडप्ट करता है और सीजन 2 के बाद तो भाई अभी तक सीजन 3 अनाउंस नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम पूरी स्टोरी को जानना चाहते हो तो इसके मांगा को जाकर पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा ब्लू बॉस का सीजन 1 जो है वो अभी हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, जहाँ पर तुम्हें दोनों पार्ट्स के सारे एपिसोड यानी कि टोटल 25 एपिसोड को एक साथ हिंदी डब पर देखने को मिल जाएगा। बाकी तुम लोगों को ब्लू बॉस का हिंदी डब कैसा लगा और इसके डबिंग को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे वो कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि तुम सभी को पता ही होगा इसका सीजन 2 4 अक्टूबर पर आने वाला है, तो चांसेस है कि जापानीज डब जिस दिन रिलीज होगा उस दिन पर ही तुम्हें इसका हिंदी और बाकी के रीजनल डब्स भी देखने को मिल सकता है। एंड इसी के साथ मैरिज टॉक्सिन का सीजन 1 जो है वो कल एंड हो चुका था, जिसके बाद मेकर्स ने सीजन 2 को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2027 के लिए अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर एपिसोड 1 से लेके 13 तक हर एक एपिसोड को कितना रेटिंग मिला है वो तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी इसका सीजन 1 जो है वो हिंदी और अदर रीजनल डब्स के साथ क्रंचरोल पर स्ट्रीमिंग हो रहा है। एंड इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डैंडाडैन का सीजन 3 जो है वो जनवरी 2027 पर रिलीज हो सकता है, जिसको दोबारा साइंस सारू स्टूडियो एनिमेट करने वाले हैं। हालांकि ये बस एक लीक्स है, इसलिए डेट जो है वो आगे पीछे भी जा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, विचर टेटलाइट के सीजन 2 को ऑफिशियली ग्रीन लाइट मिल गया है, जिसका मतलब इसका सीजन 2 प्रोडक्शन पर जा चुका है। बाकी इसका सीजन 1 जो है वो अभी हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर ऑनगोइंग चल रहा है। एंड इसके अलावा बॉय किंग नाम का एक इंडियन एनिमेटेड प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुआ है, जो कि बेसिकली हमारे इंडियन माइथोलॉजी और एक्शन एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है, जिसको नाइट टाइगर स्टूडियो एनिमेट करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें हेवी एक्शन के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलेगा। फिलहाल ये कब तक आएगा उसका एग्जैक्ट रिलीज डेट तो रिवील नहीं हुआ है, पर हाँ तुम लोगों ने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो मैंने पिन कमेंट पर इसका ट्रेलर का लिंक दे दिया है, सो तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। एंड इसी के साथ कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं जिस पर बताया जा रहा है कि हेल्स पैराडाइज का हिंदी डब हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फैंस के बीच में इस एनिमे का डिमांड डे बाय डे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और तुम्हें पता ही होगा ये एनिमे सिर्फ इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, इसलिए आज ना तो कल इसका हिंदी डब हमें जरूर से देखने को मिलेगा ही। हालांकि अभी तक यार नेटफ्लिक्स के तरफ से इसके हिंदी डब को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, बट आगे चलकर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। और इसके अलावा जैसे मैंने तुम सभी को बताया था कि ओशनो के सीजन 2 का हिंदी डब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और ये बात खुद इसके वॉइस आर्टिस्ट ने कंफर्म किया था, यानी कि भाई मीडिया लिंक ने सीजन 2 के हिंदी डब राइट्स एमएस प्लेयर को दे दिया है, और अब एमएस प्लेयर चाहे तो इसको किसी भी टाइम पर रिलीज कर सकता है। हालांकि काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्रंचरोल वाला हिंदी डब कब तक आएगा, क्योंकि पहले बताया गया था कि ओशनो को 2 हिंदी डब्स मिलने वाले हैं, जिसमें से एक डब तो ऑलरेडी एमएस प्लेयर ने रिलीज कर दिया है। तो अब सवाल आता है क्रंचरोल वाला हिंदी डब कब तक आएगा। तो देखो काफी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ओशनो को दूसरा कोई हिंदी डब नहीं मिलने वाला, और ये अपडेट खुद गोकू ऑफिशियल भाई ने कंफर्म किया है, जिसको तुम लोग जानते ही होगे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ओशनो का कोई सेकंड हिंदी डब नहीं आएगा, इसलिए तुम अगर सोच रहे हो कि क्रंचरोल वाला डबिंग देखोगे तो ये नहीं आने वाला। और ये बात मैंने इसलिए बताया ताकि मेरी तरह तुम सभी को भी ये क्लियर हो जाए, ओशनो का कोई दूसरा हिंदी डब नहीं आएगा। इसलिए जब भी सीजन 2 रिलीज होगा तुम्हें एमएस प्लेयर वाला डबिंग ही देखने को मिलेगा। बट अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट मुझे मिलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। और इसी के साथ नारुतो शिपुडन के हिंदी डब एपिसोड ऑफिशियली क्रंचरोल पर आ रहे हैं 6 जुलाई से, जहां पर 1 से लेके 220 एपिसोड को हिंदी और तमिल तेलुगु डब्स के साथ तुम लोग देख पाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर 220 एपिसोड को एक साथ रिलीज नहीं किया जाएगा, क्रंचरोल इन्हें बैचेस में रिलीज करेंगे, जो कि जुलाई से लेके सितंबर तक आता रहेगा। मतलब धीरे धीरे तुम्हें पूरे 200 एपिसोड क्रंचरोल पर देखने को मिल जाएगा। एंड बस इतना ही नहीं, आज से एनिमे एक्सपो इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 का एक न्यू की विजुअल रिवील हुआ है, जहां पर इसके सीजन 2 को ऑफिशियली अक्टूबर मंथ पर रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स जो है वो डेमोस ऑफ द शैडो स्लिम के एपिसोड को हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब्स के साथ कल यानी कि 4 जुलाई से स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसके एपिसोड को तुम हर सैटरडे दोपहर 12:30 बजे के करीब देखने को मिल जाएगा। और बता दूं ये नेटफ्लिक्स का कोई न्यू डब नहीं है, क्रंचरोल के डब को यहाँ पर ऐड किया गया है। और बाकी के जितने भी टाइटल्स तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो सब नेटफ्लिक्स इस समर सीजन पर रिलीज करने वाले
है। और इसके अलावा एनिमल इंडिया काफी जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी को रिलीज करने वाले हैं, जिसका एक हिंट उन्होंने इस पोस्टर के अंदर ही दे दिया था। यानी कि भाई बहुत ही जल्द तुम लोग JJK 0 मूवी को यूट्यूब पर फ्री में देख पाओगे। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। एंड इस वीडियो के बाद जितने भी और अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।